तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ट्रेजर एज ऑफ हिस्ट्री के सीजन फर्स्ट के एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम एफबीआई एजेंट पीटर सडस्की को देखते हैं, जो हमें मैक्सिको के खजाने के बारे में बतलाते हैं। जब युद्ध होता है तो मैक्सिको की महिलाएं, जिनके गले में एक लॉकेट होता है, वो खजाने को छुपा देती हैं और उसका मैप 3 रेलिक्स में रख देती हैं, जिससे उस खजाने तक कोई भी ना पहुंच सके। समय के साथ साथ वो रेलिक्स भी गुम गए हैं। 200 सालों में किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन जो आज भी उस खजाने को सच मानते हैं, वो आज भी उसकी तलाश में हैं। फिर हम चर्च में एक चोर को देखते हैं, जो बुक की मदद से एक रेलिक खोज लेता है, पर वहाँ सालाज़ार के आदमी आ जाते हैं और रेलिक उससे छीन लेते हैं। उस चोर का नाम राफेल होता है, पर राफेल उनसे लड़कर घर आ जाता है। उसकी पत्नी को बतलाता है कि लोग उसे पागल समझ रहे थे कि खजाना नहीं है, खजाना एक फेरी टेल है, पर मुझे एक रेलिक मिला है, जिसका मतलब है कि ट्रेजर रियल में है। ऐसा कहकर वो उसकी पत्नी और बेटी जैस को एक आदमी से मिलने को कहता है, जो उनकी रक्षा करेगा। वह अपनी बेटी जैस को एक लॉकेट भी देता है। वो जल्द ही उनसे मिलने आएगा, ऐसा कहकर जाने को कहता है। इतने में ही वहाँ सालाज़ार के आदमी आ जाते हैं, जिनका सामना राफेल करता है, पर वह बेहोश हो जाता है। वहीं कार से निकलते हुए उसकी पत्नी मैन्युला घर को जलते हुए देखती है और जैस को उसके पिता जैसे बनने के लिए सख्त मना करती है। फिर हम 21 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां जैस अपने 3 दोस्तों ताशा, ऑरेन और ईथन के साथ एस्केप रूम में होती है और जैस की बेस्ट पजल सॉल्विंग स्किल्स के कारण एस्केप रूम को खोलने में सफल हो जाती है। दोस्तों, इससे पहले कोई भी उस एस्केप रूम को खोलने में सफल नहीं हो पाया था, पर ऑरेन फोन निकाल लेता है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर जैस को लैंडलॉर्ड का लेटर मिलता है, जिसमें वो रेंट बढ़ा देता है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं, जिसका साथी उसे इतने महंगे बंगलो खरीदने के लिए मना करता है, पर वो तो इतना महंगा बंगलो खरीद चुकी थी। तो वह बतलाती है कि यहाँ बहुत ही एंटीक चीज़ें हैं, जिसका पता पहले मालिक के परिवार वालों को भी नहीं है, और उन्हें वहाँ बहुत ही एंटीक चीज़ें मिलती हैं, जिनकी वैल्यूएशन मिलियंस में होती है। फिर हम जैस की काम करने की जगह को देखते हैं। वह ऑलमाइटी स्टोरेज में काम करती है, जहाँ पर उसका काम लॉकर्स को मेंटेन करने का होता है। जैस का बॉस उसे एक स्टोरेज रूम में ले जाता है, जिसका रेंट उस व्यक्ति ने 6 महीने से नहीं भरा था। वह अपना नाम आई एम फाज़मा बतलाता है, पर जैस फाज़मा नाम सुनते ही हंसने लगती है, क्योंकि फाज़मा मतलब भूत होता है। यह उसका रियल नेम नहीं हो सकता। तो बॉस उसे कहता है कि अगर तुम इस व्यक्ति का रियल नेम ढूंढ लोगी तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। जैस को उस सामान में एक फ्लैग और गैबल मिलता है, जिसकी मदद से वह उसका नाम ढूंढ लेती है। उसका नाम पीटर सडस्की होता है। जैस पीटर को वो फ्लैग जाकर देती है और बतलाती है कि अगर आपने रेंट नहीं दिया तो ऑलमाइटी स्टोरेज के बॉस आपका सामान बाहर फेंक देंगे। पर पीटर उससे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने उसे ढूंढ लिया था। पीटर उसका लॉकेट देखकर उसके बारे में पूछता है। जैस कहती है कि वो उसके पापा का है और मेरे पापा चोर थे और गैर जिम्मेदार थे, इसलिए मैं वह लॉकेट पहनती हूँ ताकि मैं उनके जैसा ना बन सकूं। पर पीटर बतलाता है कि तुम्हें जो कुछ भी अपने डैड के बारे में पता है, वह सब झूठ है। ये लॉकेट तुम्हारे पापा का है, जिसका मतलब है कि हज़ारों साल से चली आ रही सीक्रेट सोसाइटी, जो खजाने के रक्षक हैं, वह उनके लिए काम करते थे। ये लॉकेट उसी की शपथ है। वो सीक्रेट प्लेस से एक लेटर देते हैं, जिसमें लाइम लिखा होता है।
पर जैस उसे लेने से मना कर देती है। पर वो लेटर उसके बैग में गलती से गिर जाता है। पीटर उसे खजाना खोजने को कहता है और किसी पर भी भरोसा मत करना ऐसी सलाह देता है। पीटर के हेल्पर से उसे पता चलता है कि लाइम उनके पोते का नाम है, पर वो पीटर से मिलने नहीं आता। फिर बिली जैस को पीटर के घर जाने का वीडियो देख लेती है और उस पर शक करती है, क्योंकि पीटर ने इतने सालों में किसी से भी 10 मिनट बात नहीं की थी। जैस का बॉस उसे बतलाता है कि वो सामान पीटर सडस्की का था और वह मर गया है। उसका सामान FBI वाले ले जा रहे हैं। एजेंट्स जैस से पीटर के बारे में पूछते हैं। जैस को तब पता चलता है कि वो रिटायर्ड FBI एजेंट थे और वह नींद में ही चल बसे। एजेंट लाइम नाम के लेटर के बारे में भी पूछती है, पर वो उसके पास नहीं है ऐसा कह देती है। वो एजेंट बिली को बतलाते हैं कि जैस के पास वो लेटर नहीं है। तब हमें पता चलता है कि वो FBI के लिए नहीं बल्कि बिली के लिए काम करते हैं। जैस तासा को बतलाती है कि वो एजेंट्स उससे मिले थे वो नकली FBI एजेंट्स थे और उसे लगता है कि पीटर का मर्डर हुआ है, ना कि उनकी मौत हुई है। पर जैसे ही वो घर जाते हैं तो उनका पूरा घर तहस नहस हुआ होता है। फिर ईथन एक बॉक्स देकर जाता है जिसमें जैस को वही लेटर मिलता है। उस लेटर में एक फ़ोटो होता है जिसके पीछे पीटर लाइम से माफ़ी मांगते हैं। जैस लाइम को ऑनलाइन सर्च कर लेती है। वो बार में गाना गाता है। जैस और तासा को वो बहुत अच्छा लगता है, पर बार में कोई भी उसका गाना नहीं सुन रहा होता है। जब गाना गा लेता है तो उसके बाद जैस और तासा उसे लेटर देते हुए खजाने को खोजो ऐसा कहती हैं, पर लाइम गुस्से से उस लेटर को जलाने के लिए कह देता है। जब जैस उस फोटो को ध्यान से देखती है तो उसमें वही गैबल दिखता है जो उसे स्टोरेज से मिला था और सीक्रेट हैंडशेक को वो नोटिस कर लेती है, जिससे पता चलता है कि वो फैमिली फोटो नहीं बल्कि एक ट्रेजर का क्लू है। तो उस क्लू को सॉल्व करने के लिए वो सडस्की मैसोनिक लॉज जाने का डिसाइड करती है। वो और तासा बस में वहाँ जाते हैं, पर जैस को वो फेक एजेंट्स देखते हैं, जिसका मतलब था कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। तो जैस उनको चकमा देकर सडस्की मैसोनिक लॉज पहुँच जाती है। वहाँ वो सीक्रेट हैंडशेक के जरिए एंट्री ले लेती है और फोटो के अनुसार ही वह मीटिंग रूम पहुँच जाती है। वहाँ पहुंचकर वह वैसे ही देखती है जैसा पीटर उस फोटो में खड़ा है। रोशनी टेबल पर पड़ती है जिसमें कई स्टार्स बने होते हैं, पर एक स्टार उन सब में अलग होता है, जिसमें वो गैबल को फंसाकर घुमाती है तो रिफ्लेक्शन में एक बॉल दिखता है जो क्लू होता है, जिसमें एक रेलिक जैस को मिल जाता है। हम रेलिक में वैसा ही निशान देखते हैं जैसा जैस के लॉकेट में होता है। ईथन उनको इन सब से दूर रहने के लिए कहता है, पर जैस कहती है कि वो लॉकेट उसके डैड का है और मेरी माँ ने मुझे बतलाया है कि मेरे पिता चोर थे, इसलिए मुझे इस लॉकेट का सीक्रेट पता करना ही होगा और मैं कर रहूँगी। फिर जैस को बिली का कॉल आता है। वो जैस को रिलिक देने को बोलती है, जिससे हमें पता चलता है कि बिली जैस और उसके दोस्तों पर नज़र रख रही थी, पर जैस रेलिक को देने के लिए मना कर देती है। तो बिली बतलाती है कि ऑरेन हमारे कब्ज़े में है, अगर ऑरेन चाहिए तो रेलिक मुझे लाकर दे दो। तो जैस मान जाती है। फिर हम मैक्सिको की जेल में एक कैदी को सालाज़ार के साथ निकलने की बात करते हुए सुनते हैं और सालाज़ार रेलिक वाला ही निशान एक पेपर पर ड्रॉ करता है और यहीं पर एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है।